कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को वापस लेकर आया हूं अपने खेतों में। आप लोग देख सकते हैं कि सारे खेत जो है सूने और वीरान दिख रहे हैं। सारे मेरे खेत नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा जो खेत है वो पीछे छूट चुका है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को खास तौर पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि खेत तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको दिखाऊंगा खेत में बैठे हुए कुछ जानवर जिनको नील गाय बोलते हैं। नील गाय आप लोगों ने देखी भी होगी गांव में, और भी यूट्यूब वगैरह पर भी देखी होंगी, वीडियोस में देखी होगी बहुत जगहों पर। लेकिन मैंने आज वहां पर बहुत सारे नील गाय देखे, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, सभी लोग परेशान हैं। अभी बिल्कुल शाम के 6:30 बज रहे हैं और उसके बावजूद मेरे चेहरे पर इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी सूरज जो है वो डूबने के नाम नहीं ले रहा है। और फिलहाल इन्होंने इतनी ज़्यादा गर्मी कर रखी है कि पसीने से मेरा शरीर जो है वो लथपथ हो चुका था। थोड़ी देर पहले मैंने गमछे से उसको साफ किया, और उसके बाद क्या है कि शरीर की एनर्जी खत्म हो रही है पसीने की वजह से। लेकिन फिर भी मुझे नील गाय दिखे तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़े से नील गाय दिखा दिए जाएं, आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये जो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं खेतों में, क्या है? ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद ये यहाँ पर जो है डाली जाती है ताकि मिट्टी जो है उपजाऊ हो सके, इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ सके। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि मेरे बिल्कुल पीछे ये लोग बैठे हुए नील गाय लोग, और कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं सारे, और ये बहुत ध्यान से मुझे देख रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कर क्या रहा है। रोज दूसरे लोग तो आते हैं तो हमें भगाते हैं, दूसरे लोग हमें दौड़ाते हैं डंडा लेकर, लेकिन ये ऐसा क्या कर रहा है कि मतलब हमें भगा नहीं रहा है और ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि सभी लोग तो दौड़ाते हैं लेकिन ये वाला हमें नहीं दौड़ा रहा है। ये देखिए, ये वाला मेल है, ये वाला मेल है जो अलग सा ये काले कलर का दिखता है, और जो बाकी जो हैं ये सब फीमेल होती हैं। और ये सभी बहुत प्यार से देख रहे हैं यहाँ पर कि आखिर ये जो है हमें खदेड़ क्यों नहीं रहा है, हमें भगा क्यों नहीं रहा है। और ये जो मेल वाला है ये अकेले बैठा हुआ था, रोड के बिल्कुल किनारे था, तो मैं आया तो उठ के थोड़ा सा साइड हो गया। वैसे साइड होना इसकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साइड हो जाऊँ, नहीं तो जिस तरीके से अभी फिलहाल मुझे वो देख रहा है, अभी उठा के पटक सकता है अकेले और बहुत बुरी तरीके से मार सकता है। लेकिन फिर भी वो समझदार है, वो जानता है कि इंसान जो है वो जाहिल है, कहीं भी घुस जाते हैं, तो इसलिए वो उठ के जा रहा है। और इंसान जो है वो सही में इनको बहुत ज़्यादा परेशान तो करते ही हैं। और ये देखिए सारी नीलगाय हैं बहुत। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से एक बार दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस आप लोगों से बात करूँगा। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि एक बार इंसान अगर इनको डांट दे, एक बार इनको भगा दे, तो फिर ये लोग बहुत दूर दूर तक मतलब नज़र नहीं आते हैं। एक आवाज़ पे ये लोग भाग जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। सियारों का भी यही हाल था कि एक आवाज़ पे ये लोग भाग जाते थे। अगर आदमी ताली भी पीट दे तो ये बहुत दूर भागते थे, ये लोग मतलब पूरी जान से भागते थे। लेकिन अब क्या है कि अब इंसानों ने सब कुछ काट दिया है, जंगल वगैरह काट दिए हैं, बाग वगैरह काट दिए हैं, और मतलब जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह थी, नदियाँ वगैरह थी, या पोखर, गाँव में तो पोखरे होते हैं और इस तरीके की चीज़ें थी, इन सब में अपना कचरा फेंकना शुरू कर दिया है, हर जगह घर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये लोग जो है इंसानों के आदी हो चुके हैं, उनको आदत हो चुकी है इंसानों को देखने की, इंसानों के आसपास रहने की। तो इसलिए अब ये डरते नहीं हैं। उल्टा ये लोग अगर किसी अकेले इंसान को पाते हैं, जैसे मैं फिलहाल अकेला हूँ, तो ये लोग दौड़ा भी लेते हैं। फिलहाल आज इनका मूड मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लग रहा है, और गर्मी भी ज़्यादा है, तो जैसे मैं सुस्त पड़ गया था तो ये भी सुस्त पड़ गए होंगे। फिलहाल मेरे वीडियो का जोश है तो मैं थोड़ा जोश में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से कमजोरी हो जाती है, एक तरीके से शरीर सुस्त पड़ने लग जाता है। तो इनको भी मेरे ख्याल से पानी वानी की कमी जरूर होगी, क्योंकि पोखरे सूख गए हैं। जो इधर नाले वाले में पानी हुआ करते थे, नाला वो वाला नाला नहीं जो शहर में गंदा वाला नाला होता है, ऐसा नहीं, जो खेतों की नालियाँ होती हैं उनमें भी पानी होता है। अगर ट्यूबवेल वगैरह कोई चला देता है तो उनमें पानी होता है, तो वहाँ से ये काम चलाते हैं। घास फूस खा के उसमें से भी पानी चूसने की कोशिश करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन फिलहाल ये सभी लोग सुस्त पड़े हैं मेरे ख्याल से, और अब ये लोग इंसानों के आसपास भी रहते हैं, और मतलब कि कभी कभी तो घरों पर भी चढ़ जाते हैं। मतलब कि घर पर चढ़ने का मतलब है छत पर नहीं चढ़ जाते हैं, घर के आसपास मंडराने लगते हैं, कभी घर के सामने आ जाते हैं अचानक से कि रास्ता भटकने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और जब मैं छोटा था तब हम लोगों को यही पता था कि एक आवाज़ दो तो ये सब भाग जाते हैं। और मैं खुद ताली वगैरह पीटता था, छोटा था तो लुहा लुहा करता था, तो ये सारे भगते थे।
लेकिन अब ये नहीं भगते हैं, इनको आदत हो गई है। जैसे अभी फिलहाल मैं इनके पास आ गया हूँ तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उठकर मेरे ख्याल से 10 फीट या 15 फीट दूर जाके वापस बैठ गए हैं लोग। तो कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठ गए हैं और कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ इग्नोर कर रहे होंगे, आपस में चर्चा भी कर रहे होंगे कौन है ये जो क्या कर रहा है, ये डंडा लेकर क्यों नहीं आया, भगा क्यों नहीं रहा है। इस तरीके की चर्चाएं हो रही होंगी इनके बीच में भी। लेकिन मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि सुनसान बिल्कुल पड़ा हुआ, चारों तरफ खेत, ना कुछ भी हरा हरा दिख नहीं रहा है। और वो जो पीछे हरा हरा दिख रहा है वो बहुत दूर दूर कहीं पेड़ हैं। तो इनके खाने की और पीने की भी समस्या है, तो इसलिए बेचारे भी आज थोड़ा सुस्त लग रहे हैं। रात होगी तो ये थोड़ी सब्जी के खेतों में चढ़ाई करते हैं जब रात होती है, तो फिर उसके लिए हम जैसे किसान हैं और मेरे गांव के और भी जो भी सब्जी वाले किसान हैं, उन्हीं के खेत में इस वक्त हरियाली होती है, तो ये वहीं पर चढ़ाई करते हैं रात में। और जो भी सब्जी की खेती कर रहे हैं इस वक्त, वे सभी लोग या तो अपने खेतों में फेंसिंग करके रखते हैं, यानी तारों से घिराई करके रखते हैं, या फिर वे लोग खुद वहां पर सोते हैं। कुछ मचान वगैरह भी बना कर रखते हैं। हम लोग भी चारपाई लगाकर सोते हैं और मचान की तैयारी हो रही है। फिर हम लोग मचान बनाएंगे बारिश के मौसम के लिए, ताकि बारिश में वहां पर रखवाली की जा सके। तो वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल ये नीलगाय दिखाना मेरा मेन मकसद था इस वीडियो का, और सुनसान जो है ये इलाका ये दिखाना भी काफ़ी ज़रूरी था कि ये जो सूरज निकल रखा है ये अपनी जो है गर्मी वो कम करने की जरा भी वो कोशिश नहीं कर रहा है, और वो करना भी नहीं चाहता। मुझे लग रहा है इसकी कोई हो गई दुश्मनी। तो सूरज से यही विनती है कि थोड़ी गर्मी कम करे, और बादलों से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और बरसें, इनका भी फ़ायदा हो, ये भी पानी पिए, किसानों का भी फ़ायदा हो, और मुझे भी कुछ अच्छा लगे। भाई साहब बाहर निकलते हैं हरियाली देखने, मौसम का मजा लेने और टहलने के लिए, सांस फूल जा रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रकृति अपना काम थोड़ा सा बढ़ाए और हम लोगों की थोड़ी सी मदद करे। और इंसानों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो प्रकृति को छेड़े ना, और अगर प्रकृति ने छेड़ना शुरू कर दिया सही से ना, तो फिर बचने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहूँगा गांव की, आप लोग देखते रहिए। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी गांव से जुड़ी हुई वीडियोस हैं, और कैसी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाय बाय।